बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मब्बी ओपी दो पक्षों की मारपीट के बीच में अपराधियों ने जमीन रखवाली करने वाले सुरक्षा गार्ड को पीट कर हत्या कर दी। मब्बी ओपी क्षेत्र के मौलागंज में दो पक्षों की जमीन विवाद में अपराधियों ने जमीन की रखवाली करने वाले एक सुरक्षा गार्ड को पीट कर हत्या कर दी गई। घटना बीती रात की है, जिसकी जानकारी परिजनों को गुरुवार की सुबह मिली। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया और पुलिस प्रशासन ने इसके खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। घटनास्थल पर 3 थानों की पुलिस पहुंची। बाद में नगर विधायक संजय सरावगी ने भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हत्यारों को जल्द सजा दिलाने की आश्वासन दी। नगर विधायक में अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत मुआवजे की भी घोषणा की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि यह बहुत ही निर्मम हत्या है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस तत्परता के साथ हत्यारों की पता लगाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर जल्द सजा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि मृतक अनुसूचित जाति से आता है, इसलिए उनके परिवार को अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत 8 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और यह दूसरे तरह की हत्या है। तो मुझे बताया गया कल यहाँ जो है कुछ बाउंड्री वगैरह हुआ था, उसमें जमीन विवाद था। जमीन विवाद जिसके कारण था, उन्होंने ही लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है, कि उसने हत्या करवाया या किया। तो ये एक दूसरे तरह की हत्या है, लेकिन हत्या है। इसी हालत में भी हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। अविलंब प्रशासन कार्रवाई करेगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। और SC/ST एक्ट में जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है, वो जल्द से जल्द उनको दिया जाएगा। दरभंगा SSP के निर्देश के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की छापेमारी जारी। दरभंगा SSP के निर्देश के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की छापेमारी जारी है। दरभंगा SSP के निर्देश के बाद CIAT की टीम क्योंकि थाना में छापेमारी की। क्योंकि थाना के थानाध्यक्ष CIAT एवं स्थानीय चौकीदारों के सहयोग से ग्राम रामशला एवं पीछों में छापेमारी की गई, जहां अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। करीब 1000 लीटर गुड़ की विनिष्ट की गई एवं 20 लीटर तैयार शराब, 4 शराब चुलाने का संयंत्र, 8 तसला, 4 गैस चूल्हा आदि बरामद किया गया। CIAT टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु केटू थाना में सौंपा गया। बाल गृह में हुआ नुक्कड़ नाटक का आयोजन। स्थानीय बाल गृह पर्यवेक्षण गृह में बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के 5वें दिन 18 नवंबर 2021 को बाल दरबार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता तथा जिला कल्याण पदाधिकारी मदन प्रसाद को बाल गृह के बच्चों ने गुलाब का फूल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा नेहा नुपुर ने की। उन्होंने बाल दरबार कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बच्चों को प्रदत्त अधिकारी पर चर्चा की। नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम बाहर से आए हुए पेशेवर कलाकारों द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण को रोकना तथा बच्चों को स्वाभाविक विकास में सहयोग करना था। नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का बच्चों ने भरपूर आनंद लिया तथा बच्चों ने भी भाषण, कविता, कई मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों एवं उपस्थित लोगों के धन्यवाद देते हुए सहायक निदेशक नेहा कपूर ने केक काटकर बच्चों के साथ आनंद के पल व्यतीत किए। चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत 5वें दिन को किया गया जागरूकता कार्यक्रम एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन। चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत 5वें दिन को समाहरणालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नुपुर ने बताया कि प्रत्येक बच्चों को अपने पास रखना या किसी हॉस्पिटल या अन्य माध्यम से किसी बच्चे को गोद लेने का कानूनन अपराध है। बच्चा को गोद लेने के लिए कारा.com या विशिष्ट दत्तक ग्रहण केंद्र से संपर्क नियमानुसार बच्चा को गोद लेना चाहिए। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए चल रहे परवरिश योजना के साथ साथ कोरोना से मृत परिवार के बच्चों को चल रहे विशेष बाल सहायता योजना के बारे में जानकारी दी।
केंद्र समन्वयक आराधना कुमारी ने कार्यक्रम संचालन करते हुए उपस्थित लोगों को जानकारी दी कि चाइल्ड लाइन को बहुत ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्हें अपना पता मालूम नहीं रहने के कारण वे अपने घर नहीं जा पाते हैं, इसलिए सभी को अपने बच्चों के साथ साथ समाज के अन्य बच्चों को पता लिखना या बताना सिखाना चाहिए। इसी के साथ ही जिला समन्वयक रविंद्र कुमार के द्वारा बाल स्नेही वातावरण तैयार करने में सहयोग एवं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दिया गया। कंफर्म टिकट नहीं होने पर भी गंतव्य की ओर जाने को विवश यात्री। छठ पूजा करने आए लोग अब तेजी से पुनः गंतव्य की ओर रवाना होने लगे हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ रही। भीड़ अधिक होने के कारण यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। इस कारण वे काफ़ी परेशान हैं कि वे अपने कर्मस्थल कैसे जाएं। भीड़ अधिक होने के कारण लोग कंफर्म टिकट नहीं होने के बावजूद ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। प्रमाण पत्र मिलने पर उम्मीदवारों में खुशी। सदर प्रखंड स्थित ब्लॉक में अंतिम दिन प्रमाण पत्र वितरित हुआ। प्रमाण पत्र लेने आए वार्ड सदस्य के उम्मीदवार व 5 उम्मीदवारों में प्रमाण पत्र वितरित हुआ। प्रमाण पत्र वीडियो की निगरानी में वितरित हुआ। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम का आज समापन हुआ। प्रमाण पत्र मिलने पर उम्मीदवारों में खुशी थी। चाइल्ड लाइन जागरूकता रथ को दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर एवं माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत चौथे दिन को एकमी घाट लहरियासराय से चाइल्ड लाइन जागरूकता रथ को दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर एवं माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रथ को चंडी, ओझोल, सैदनगर, बलभद्रपुर, बेता, आयकर चौराहा, मौलागंज आदि जगहों पर घूमते हुए एवं हैंड बिल वितरण करते हुए दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड से सिग्नेचर कैंपेन में परिवर्तित कर दिया गया। हस्ताक्षर अभियान में जिला समन्वयक रविंद्र कुमार द्वारा बच्चों के अधिकार पर चर्चा किया गया और बताया गया कि बाल विवाह करवाने एवं इसमें शामिल लोगों के लिए कानून में 2 वर्षों की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। दरभंगा में विकसित होगा वन क्षेत्र, डीएम करेंगे भूमि का चयन। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि दरभंगा में वन क्षेत्र बनेगा। इसके लिए जिलाधिकारी को वन क्षेत्र के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा जमीन चिन्हित किए जाने के बाद योजना पर काम शुरू हो जाएगा। वह दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑडिटोरियम में आयोजित खाद्य सुरक्षा प्रतिष्ठित सप्ताह के कार्यक्रम में बुधवार को बोल रहे थे। कहा कि यह सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से कोविड-19 टीकाकरण और गरीबों में मुफ्त खाद्य पदार्थ वितरण करके देश ने दुनिया में इतिहास बनाया है। इसका अप्रैल में शिलान्यास करेंगे पीएम। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे। यह शिलान्यास दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिन्हित जमीन पर किया जाएगा। अगले 15 दिनों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के 3 विभागों की ओपीडी चालू कर दी जाएगी। वह बुधवार को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में देर शाम एम्स और स्पेशियलिटी अस्पताल के भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीएमसीएच के भवन और विभागों को फरवरी-मार्च तक एम्स के लिए तय जमीन पर से हटा लेने का निर्देश दिया गया है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के 3 विभाग न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और कार्डियोलॉजी की ओपीडी तैयार है। छापेमारी में शराब के साथ महिला गिरफ्तार। लहरियासराय थाने की पुलिस ने बुधवार को पंजरासराय मोहल्ले में छापेमारी कर एक महिला को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। हालांकि गिरफ्तार प्रीति देवी के पति भोला महासेठ पुलिस को चकदमा देकर फरार हो गया। इसके घर से 29 लीटर शराब बरामद की गई। बताया जाता है कि पुलिस के भनक लगने से भोला चकमा देकर निकल गया। इस बीच उनकी पत्नी शराब की बोतलों को छुपाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच पुलिस की नजर पड़ गई। इसके बाद उसे दबोच लिया गया। शराबबंदी की पूर्ण सफलता के लिए जिला पुलिस व उत्पाद विभाग के विभिन्न जगहों पर सघन छापेमारी की जा रही है। अभियान को सफल बनाने के लिए सीआईटी दस्ता की भी टीम लगाई गई है।
टीकाकरण महाअभियान की सफलता को लेकर पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करते उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर हुई बैठक, 24,000 लोगों को लगा टीका। दरभंगा जिले के सभी लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए जिले में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण महाअभियान की सफलता को लेकर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने छूटे हुए लोगों को तेजी से टीकाकरण करने का निर्देश दिया। टीका टाइगर एक्सप्रेस की ओर तेजी से काम करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों का टीकाकरण किया जाना जरूरी है, इसी रफ्तार से सभी कोई भी छूटे ना, लोगों का टीकाकरण पूर्ण कर देना है। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि कोविशील्ड की प्रथम डोज 9,210 लोगों को तथा द्वितीय डोज 8,819 लोगों को तथा कोवैक्सीन का प्रथम डोज 2,627 लोगों को एवं द्वितीय डोज 3,235 लोगों को दिया गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए पेपर प्रिंटेड कप। दरभंगा हवाई अड्डा परिसर में यात्री सुविधाओं को देखते हुए अब पेपर प्रिंटेड ग्लास की सुविधा की गई है। पहले चरण में करीब 40,000 पेपर प्रिंटेड कप भेजे गए हैं। एयरपोर्ट के बाहरी परिसर में लगे 3 आरओ व अंदर परिसर में लगे 2 आरओ मशीन के पास इन पेपर प्रिंटेड कप को यात्रियों के लिए रखा गया है। पहले बाजार में ग्लास की खरीदारी होती थी, लेकिन देश के अन्य महानगरों में तर्ज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रिंटेड पेपर कप उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी पेपर कप का उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्लास्टिक ग्लास की तरह यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है।